नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर, आदिवासी युवक से बदसलूकी मामले में कार्रवाई। आरोपी के घर पर अब प्रशासन का बुलडोजर पहुंच चुका है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है और आरोपी के घर पर अब बुलडोजर भी पहुंच चुका है। किसी भी वक्त ये बुलडोजर चल सकता है। तो फिलहाल मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि वहां पर किसी भी तरीके से वहां पर हंगामा ना हो। आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंच चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं आप कि पुलिस का अमला भी इस वक्त मौजूद है, पुलिस बल तैनात है और साथ ही बुलडोजर भी अब घर के बाहर खड़ा हो चुका है। यानी कि किसी भी वक्त अब ये बुलडोजर मकान के ऊपर चल सकता है। बुलडोजर कार्रवाई यहां पर देखने को मिल सकती है। ये तस्वीर आपके सामने है जहां आप देख रहे हैं कि घर के बाहर, यानी कि ये आरोपी का घर ठीक उसके सामने ये बुलडोजर खड़ा हो चुका है। यानी कि कभी भी अब ये बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। और बुलडोजर जब पहुंचा तो यहां जो आरोपी है उसके परिवार के लोगों का यह कहना है कि यहां पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी, प्रशासन के लोग पहुंचे थे, कागज उन्होंने देखे, लेकिन आरोपी की जो मां है, जो परिवार के लोगों में से कुछ लोगों की तबीयत यहां पर खराब हो जाती है, आरोपी की मां बेहोश हो जाती है। यह तस्वीर आप देखते हैं और तुरंत क्योंकि वहां से ले जाया जाता है इलाज के लिए। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से यहां पर कार्रवाई इस मामले को लेकर होती हुई नजर आ रही है। बुलडोजर जो कि आरोपी के मकान के बाहर खड़ा हो चुका है, यह जानकारी मिल रही है क्योंकि जब आरोपी के पिता की न्यूज स्टेट से बातचीत हुई तो उस दौरान उन्होंने बताया कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, प्रशासन के द्वारा थोड़ा सा समय दिया गया है और यह कहा गया है कि उसके बाद यह कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आप यहां पर आरोपी के घर वालों का यह कहना है कि उनके बेटे की अगर गलती है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके मकान को नहीं तोड़ना चाहिए। बुलडोजर लेकिन पहुंच चुका है, किसी भी वक्त ये कार्रवाई होती हुई दिखाई दे सकती है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर पहुंचता है और अब आपको जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस बल का अमला इस वक्त मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मौके पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी आरोपी के घर पर पहुंचे थे, कागजातों को देखा गया था और बकायदा ये चेक किया गया था कि कहीं कोई अनियमितता है और ये पाया गया है कि पंचायत से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से अब इस घर पर कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल एक्शन में सरकार है, मुख्यमंत्री के इस पर सख्त तौर पर निर्देश भी हैं और यह कह दिया गया था कि ऐसा कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा जो कि अमानवीय कृत्य करता हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ अगर उसने गलती की है तो एक्शन जरूर होगा। आदिवासी युवक के बदसलूकी मामले को लेकर के फिलहाल ये एक्शन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आरोपी की मां है जो कि जब बुलडोजर आरोपी के मकान के बाहर आकर के खड़ा हो जाता है, प्रशासनिक अमला आरोपी के घर पर पहुंच जाता है तो आरोपी की जो मां है वो बेहोश हो जाती हैं। लेकिन इस दौरान बुलडोजर फिलहाल वहां पर खड़ा हुआ है आरोपी के घर के बाहर। कभी भी ये बुलडोजर कार्रवाई आरोपी के मकान के ऊपर हो सकती है। हालांकि इस पर सियासत भी खूब होती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कहते हुए नजर आए कि आरोपी के मकान के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं आरोपी के पिता ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बेटे के वीडियो में सच्चाई है तो उसे फांसी दी जाए, हमें प्रताड़ित नहीं किया जाए, ये आरोपी के परिवार के लोगों का कहना है। तो आरोपी के पिता का यह बयान भी सामने आया और आरोपी के पिता ने न्यूज स्टेट से बातचीत के दौरान ये कहा कि अगर उनके बेटे की गलती है और अगर वाकई में उनके बेटे की इसमें संलिप्तता पाई जाती है, जांच हो और उनके बेटे की अगर गलती है तो उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। आदिवासी युवक पर पेशाब करने का यह पूरा मामला सामने है। कल वायरल हुआ वीडियो और हम सब लोग को थाना ले गए। अब भाई अब वो साथ में सिलेंडर किया है 9-10 बजे के लगभग, हम लोग को 4:30 बजे छोड़ दिए। अब निवेदन ये है कि जांच की जाए वीडियो, अगर सत्यता है तो उसको फांसी दे दी जाए। हम को मोह नहीं है पुत्र का, अगर ऐसा कृत्य किया है तो उसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन हम पूरा परिवार निर्दोष है, हम परिवार को बेघर न किया जाए।
न मारा जाए न हम लोग को प्रताड़ित किया जाए। ये जो घर जो देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, दादा परदादा सबकी ये पुरानी पुश्तैनी संपत्ति है। अभी ये मुआवजा में पैसा मिला था, उसी से घर बनवाए थे। हमें किसान आदमी तो कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले में करौंदी गांव से पीड़ित की पत्नी का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें उसने कहा है कि बीजेपी नेता ने गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। वहीं गांव के ग्रामीणों ने इस कृत्य को शर्मनाक बताया है। सजा ही होई तब ना, जब भाई गलत करे हैं तब सजा ही ना होई चाहती है। हाँ अब भाई आई है कि उल्टा हमू कना काली हमारे उल्टा आमा घरे पुलिस आवे परी है भाई रिपोर्ट की भी ऊपर से बेड़ा जात कि उल्टा हमू का मत खाती में ना होए कि हमू को जीवन हमारे लेके परेशानी ना आवे। वायरल हुआ है, वो प्रवेश शुक्ला हैं, कुबरी के हैं। और ये वीडियो 1 साल 2 साल पहले का है, आज का वीडियो नहीं है, क्योंकि जिस दुकान के सामने का वीडियो है वो दुकान वहाँ से बंद हो चुकी है। नशे में थे उस टाइम पे, सिगरेट दावे हैं, अब नशे में हाँ वहाँ झूम रहे हैं। गरीब पे हाँ गरीब पे अत्याचार। अगर कोई बड़ा आदमी होता तो उनके साथ ऐसा ना करते, डरते तब नशा ना रहती, तब नशा तो दिखता है ना। अब वो जान रहे वो क्या करेगा, गरीब है पल्लेदार है, तो इधर आओ साले तेरे ऊपर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मारे भी होंगे, वीडियो में नहीं दिख रहा है। और बैठा के उसके ऊपर पेशाब भी किए। वहीं सीधी मामले पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया का भी बयान सामने आया। कांतिलाल भूरिया का कहना है कि इस मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। सीधी में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने निकल कर आई है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, जो कि आदिवासी लीडर भी माने जाते हैं, कांतिलाल भूरिया जी। सीधे बात करेंगे। सर, एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? हाँ, वो आज पूरे प्रदेश और देश में वीडियो चल रहा है और मानवता का शर्मसार करने का काम बीजेपी के नेता ने किया है। आज एक गरीब हमारे आदिवासी भील समाज का और उस युवक के साथ उसने मारापीटी की प्रवेश शुक्ला ने, और उसको कई प्रकार की यातनाएं दी। उसके बाद ले जाके एक तरफ बिठा के उसके ऊपर पेशाब कर रहा मुंह के ऊपर, कितनी ज़बरदस्त है। और गरीब के साथ डराया धमका, मार के फेंक देंगे, तो उसका एफिडेविट करा और वो तो पढ़ नहीं सकता था, वो एफिडेविट करा के मन घन उसकी दस्तखत करा ली। अब वो कह रहे कि भाई उन्होंने दस्तखत कर दी और उन्हें कहा कि बोला हमारा कोई झगड़ा नहीं था, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अब पूरा देश देख रहा है। और जो प्रवेश शुक्ला है वो आदतन अपराधी है और भाजपा का वो कार्यकर्ता है, और उसकी आईडी भी है। वो कहाँ है आईडी? उसकी आईडी भी है। और उसने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता भी नहीं। अब ये दे उसका एक कार्यकर्ता है, ये आईडी उसकी है, ये देख लो, ये प्रवेश शुक्ला की आईडी है। ये भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोल रहे हमारा नहीं है ये। तो ये इस तरह से करके गुमराह कर रहे हैं। पर पूरे प्रदेश की जनता और हमारे आदिवासी समाज के पूरे आक्रोशित हैं, और उन्होंने इस तरह से एक युवक के साथ घिनौना अपराध किया है। उसको सजा कड़ी से कड़ी मिले, और ये हल्की फुल्की धारा लगा के उसको गिरफ्तार कर हम बता देंगे। एनएसए लगा दी है, कह रहे हैं एनएसए लगाई है, लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की अगर चीज़ें होती हैं तो बुलडोजर भी चलता है, बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं। आप क्या कहेंगे? ये सब बना कर लेते कह रहे, उसके बाद फिर ठंडे बिस्तर में डाल देते। अब बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है, उसका बना गरीबों के ऊपर चल रही है। झोंगी झोपड़ी बड़े बड़े भाजपा के माफिया कॉलोनी काटी और सरकारी जमीन में बंगला बना के उनको कुछ नहीं टच कर रहे। तो ये दिखावा है, गरीब के ऊपर बुलडोजर चलने की बात कर रहे हैं। इस मामले को और भी आगे तक ले जाएगा आदिवासी समाज? बिल्कुल। हमारे सब कांग्रेस, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने इस बात को कहा है कि निश्चित ही उस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, और 10 तारीख को विधानसभा चलने वाली, वहाँ इस मामले को उठाएंगे कि आदिवासी हमारे प्रदेश के किस तरह से बेचारे मरमर के जी रहे, और उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से गुंडों बदमाशों को छोड़ दिया, उनकी सारी जमीन कई कब्जे कर ली। अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो उसकी जाँच कराएंगे तो कई भाजपा के नेता जेल जाएंगे, और आदिवासी सारी जमीन कब्जे करके बैठे हैं वो। तो ये हालत उनकी आज प्रदेश सरकार में आदिवासियों की है। आज जो सीधी में घटना घटी वो बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी है, उससे पूरा आदिवासी समाज दुखी है और उसको सजा मिलना चाहिए।
बिल्कुल, तो सज़ा मिलना चाहिए कहना है कांतिलाल भूरिया का। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को यहीं तक नहीं छोड़ा जाएगा, इस मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। यानी कि सीधी का जो मामला है अब वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। और सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आदिवासी युवक से बदसलूकी मामले में कार्रवाई और आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। यानी कि अभी तक बुलडोजर घर के बाहर था, लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है और एक्शन में इस वक्त सरकार है। आदिवासी युवक से बदसलूकी मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं और लगातार पहले ही निर्देशित कर दिया गया था कि ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जो कि अमानवीय कृत्य करता है। और जब ये वीडियो सामने आता है उसके तुरंत बाद ही यह निर्देशित कर दिया गया था कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यह बड़ी कार्रवाई इस बीच होती हुई नजर आ रही है।